अस्सलाम वालेकुम जी। खबर ये आ रही है जनाब कि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी रज़ामंदी शो कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट के फ़ॉर्मूले के तहत अब ये इंसाफ का जो बोलबाला होगा जिसमें ये रुकावट थे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक ऑप्शन के मुताबिक प्लान ए में जहाँ पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन तो नहीं है, हम कानून की जो है वो तरमीम करके नेशनल असेंबली से और सेनेट से अप्रूव करवा के होगा ये कि जनाब ऐज को जो बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमैटिकली काज़ी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी। दूसरी तरफ प्लान बी ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को ग्रीन झंडी दिखा चुके हैं, जिसके लिए ये मैं रिपोर्टेडली बता रहा हूँ आपको कि खबर के मुताबिक ज़राया के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब ने अपना प्रॉपर जो है वो गो अहेड और ग्रीन झंडी दिखाई है कि जिसमें वो कानून के मुताबिक फैसले और काम करने को तैयार हैं। जबकि जो रेजिस्टेंस दिखाई जाती है वो सिर्फ एक कहानी है और एक तरफ जो है वो सेफ साइड करने के लिए, फेस सेविंग के लिए, अपनी जो सिंपैथी है वो गेन करने के लिए और अपनी जो प्रेस्टीज है उसको बरकरार रखने के लिए है। दूसरी तरफ जनाब आएँ तो जनाब लीमा खान साहिबा और उनकी जो सिस्टर हैं और नियाज़ी महात्मा साहब के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है, आई थिंक सो उनके अंदर लीमा खान साहबा का अपना बड़ा हाथ है। जिस तरह उनको शौक है भाई साहब को जो अपना कल्ट शो करने का और कल्ट रखने का और अंधाधुंध जो है ना वो पावर का, इसी तरह जनाब मैडम के अंदर भी ये तमाम जो रसूमें जो हैं वो जर्म्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बहन-भाई हैं इसलिए दोनों का जो है वो इनहेरिटेंटली आप कह सकते हैं कि अंदर इनके मौजूद है। लेकिन ये बदतमीज़ी और ये तूफ़ानी बदतमीज़ी, तक़सीम, इंतशार, ये टोला इस सूरत में कभी भी कामयाब नहीं होगा। अब इनका प्लान जो है वो लोग जो कहते थे जनाब 14 अगस्त को बाहर आ रहा है, फिर कहते थे 27 अगस्त को खान बाहर आ रहा है। मैं आपको बड़ी खबर देता चलूँ कि जनाब अगली खबर आएगी, हुकूमत चली जाएगी, फिर खान बाहर आ रहा है। पता नहीं उनको गैरत भी नहीं आती है, वो किस नाम नेहात हैं, समझ से बाहर है उन लोगों का। और दूसरी तरफ ये जनाब आप आ जाएँ तो बलूचिस्तान का जो मामला है, बलूचिस्तान का मामला जो है वो सुपुर्द खाक नहीं होना। इस तरह होना है कि जनाब आपका जो ऑपरेशन की जो तैयारी है, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही है और एक भरपूर जो है वो तरीके से ऑपरेशन होगा और जितने कल्लादन तंज़ीमें और जो इनके सपोर्टर्स हैं, वो सारों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा और इनका कलाकमा किया जाएगा। अभी तक की आज की तारीख के मुताबिक कोई हुकूमत को ख़तरा नहीं है, बल्कि हुकूमत एक बड़ी मज़बूत तरीके से आएगी और इवन कि यहाँ तक खबर है कि जो इनके एमएनएज़ हैं, जिन्होंने अभी तक हलफ़ नहीं लिया, हो सकता है कि वो भी अपना जो रास्ता है, वो तब्दील कर लें और इस कानून जो जितनी भी तरमीम रिक्वायर्ड है, उसमें वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जनाब इमरान नियाज़ी साहब जनाब वो कानून के चंगुल में हैं। अब इनका बचना नामुमकिन है और फ़ौज ने जो फैज़ हमीद साहब के साथ करना है और जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है, यही फैसला इमरान नियाज़ी साहब के लिए भी है। इमरान नियाज़ी साहब के खिलाफ जितने सबूत हैं और इवन अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जनाब आप डेली टाइम में यानी अब्रॉड वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी महात्मा साहब को बेगैरत करार दे दिया गया है, बदनाम करार दे दिया गया है, सर्टिफ़ाइड बदनाम और सर्टिफ़ाइड बेगैरत करार दिया है, सर्टिफ़ाइड बदतमीज़ करार दिया है, सर्टिफ़ाइड चोर करार दिया है, सर्टिफ़ाइड बदतहज़ीब करार दिया है। यानी ऐसा शख्स जो प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है, अपने ही मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। वैसे तो मैं तो कभी भी इस बात में हक में नहीं हूँ कि जनाब वो नियाज़ी साहब अगर एक मुल्क के लिए खुदादाद के लिए अगर कोई सिंसियर है, लॉयल है, तो वो कभी भी अपने मुल्क में ऐसे दंगे-फ़सादात करवाने की सोच भी नहीं सकता जो नियाज़ी साहब ने करवाया। ख़ैर, अभी जो चांसलर के जो इलेक्शन का है मामला, वो भी जनाब बढ़ चुका है इनका प्रोग्राम और बड़ा बुरी तरह ज़लील हो गए हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जनाब ये ऐसे ही बाहर निकल जाएँगे इस मुकाबले से और ये इनकी भरपूर जो पज़िराई हुई है, वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये जो इमरान डूज़ और यूथियाज़ ब्रदर हैं, ये ऐसे ही खुश हैं कि उनकी बदतहज़ीबी की तारीफ़ें की जाएँ, तो ये भी उनके लिए एक एज़ाज़ की बात